प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 8 के लिए 8th स्टैंडर्ड के लिए मैं आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर साइंस का उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो भी अच्छी तरह से देखे होंगे, अच्छे स्टडी किए होंगे। कोरोना काल के अंदर आप अत्यधिक स्वस्थ होंगे, घर पर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छा प्रयास आप कर रहे होंगे। ऐसी आशाएँ हमें आपसे हैं, उम्मीदें हैं। तो एक गुरु को अपने शिष्य से यही उम्मीदें रहती है कि अच्छी प्रकार से तैयारी करे, अच्छी प्रकार से प्रयास करे। तो इसी कड़ी में आपको आगे बढ़ते हुए मैं आपको साइंस का एक अच्छा बहुत ही बेस्ट टॉपिक आज जंतुओं में जनन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना। तो देखिए विद्यार्थियों, मोस्टली आपको क्या है, आपने देखो पिछले अध्याय में या पिछले स्टैंडर्ड में आपने अपने पाचन, परिसंचरण तंत्र, पाचन जहाँ भोजन पचता है, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा है, जहाँ श्वास का कार्यक्रम होता है। परिसंचरण, ब्लड का परिसंचरण, एक तरह से एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना। पाचन, पाचन क्रियाएं, हमारे शरीर में भोजन वगैरह पचता है। तो आदि आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको कुछ ज्ञान तो होगा। तो देखिए ये प्रक्रम जो है ना, आपके जो परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, आमाशय है, अग्नाशय है, किडनियाँ कार्य है, वृक्का है, नेफ्रॉनिका ये वृक्क की है, ये सब हमारे जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। तो बात ये आता है कि जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन जो है ना, हम पढ़ रहे हैं, जनन क्यों आवश्यक है? जनन जो है अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी अपने समान संतति उत्पन्न करना, किसी जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। और जनन जो है ना, जीव की उत्तरजीविता के लिए बहुत आवश्यक है। यदि जनन नहीं होगा तो उसकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, वह पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती जाएगी। तो किसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनन बहुत अधिक आवश्यक है। जनन का अर्थ हो गया, समझ गए, अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है किसी जीव द्वारा। तो देखिए, अब जनन के लिए बता दिया मैंने आपको। अब बात यह आती है कि जनन की विधियां क्या हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि। मोस्टली आपको दो विधि बता रहा हूँ, लैंगिक, अलैंगिक। आपने देखा होगा कि कई तो जीव ऐसे होते हैं जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, कई जीव ऐसे होते हैं जो बच्चे उत्पन्न नहीं करते हैं, डायरेक्ट अंडे देते हैं। कई जीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। तो देखो, मनुष्य का बच्चा शिशु होता है, बिल्ली का पिल्ला होता है, कुत्ते का पिल्ला होता है, ठीक है, मुर्गी का चूजा होता है। तो इस प्रकार मेंढक का जो है ना आपका लार्वा होता है। तो इस प्रकार देखो, लैंगिक जनन क्या है, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर। लैंगिक जनन यानी कि इस प्रकार का जनन जिसमें मादा और नर, यानी जनन करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। मोस्टली लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा मिलकर के आपके दोनों संलयन की अभिक्रिया होती है। संलयन के होकर युग्मनज बनते हैं। युग्मनज बना करके ही फिर क्या होता है, उन दोनों में क्रिया होकर के लैंगिक जनन बनता है। उसके फलस्वरूप उसके समान संतति उत्पन्न होती है। तो हमें यहाँ से मोस्टली ये देखना है, लैंगिक जनन करने वाले पौधे भी होते हैं, जनन पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है ये। तो इस प्रकार का जनन जिनमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। आइए हम जनन भागों के कुछ पता लगाएं। जैसे मनुष्य के जनन भाग का पता लगाएं तो हम आते हैं नर जनन अंग की ओर। देखिए, हम नर जनन अंग की ओर आ गए हैं विद्यार्थियों, और उसके बाद मादा जनन की ओर आ जाएंगे। नर जननांग के अंदर एक जोड़ा वृषण होता है, दो शुक्र नलिका होती है, एक सीसन होता है, ठीक है। और वृषण जो होता है ना, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्र कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अब मैं आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ जाएंगे। आप यहाँ पर जी आपका चित्र है, यहाँ पे दो आपके ये वृषण है, ये वृषण है, यहाँ पर दिया हुआ चित्र में आप देख लें। अब इस वृषण में क्या होता है कि वृषण में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनकर लाखों शुक्राणु यहाँ बनते हैं, जो अपनी शुक्र नलिका में होकर यहाँ जाते हैं, शुक्र नलिका से जाते हैं। और ये नलिका में जा करके आपके फिर क्या करते हैं, जो आपके जो शुक्राणु जाते हैं उसकी आकृति होती है, शुक्राणु जो बनता है आपका, लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है ये वृषण। इसमें से क्या है, शुक्राणु शुक्र नलिका द्वारा चले जाते हैं, और जो शुक्राणु जाता है उसकी एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पूंछ होती है। तो शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। तो शुक्राणु जो है शुक्र नलिका से जाकर के यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और मादा और नर दोनों का युग्मक बनाते हैं। युग्मक संलयन की अभिक्रिया तो युग्मनज होता है। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं नर जनन अंग है यहाँ।
तो वृषण, शुक्र नलिकाएं और 2 वृषण, शुक्र नलिका और शिशन, 3 है इसके मुख्य वृषण। और जो ये वृषण है आपका शुक्राणु का निर्माण करता है। अब देखो शुक्राणु का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए शुक्राणु, ये सिर होता है इसका, ये इसका मध्य भाग होता है यहाँ पर, और ये इसकी पूंछ होती है। मानव शुक्राणु है ये, मानव शुक्राणु। तो ये जो हमारा वृषण होता है वो लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है, लेकिन जो यूजेबल है एक ही शुक्राणु काम करता है जनन के लिए। अब आता है मादा जननांग। देखो मादा जननांग के अंदर हमारे पास वही चित्र दिया हुआ आपके सामने। यहाँ पर जो ये 2 हैं ये आपके अंडाशय है। उसके बाद में अंडाशय के बाद में अंडाशय में अंडा बनता है जो अंडवाहिनी में होकर के चला जाता है। यहाँ से अंडवाहिनी में होकर चला जाता है और जाकर ये गर्भाशय में रुक जाता है, यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये आपके 3 अंग इसके हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, और 3 इसके हैं शिशन और वृषण, 2 एक जोड़ी वृषण और शुक्र नलिका। इस प्रकार हमारे पास ये मादा जननांग नरजननांग के हैं। इसका चित्र बनाकर आप थोड़ा सा डायग्राम भी अच्छी तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि बोर्ड में आता है आपके मादा जननांग का चित्र बनाइए, उसके भागों को नामांकित कीजिए, तो आपको करना है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो मानव अंडाणु है, ये मानव अंडाणु चित्र बना हुआ है। देखो इसके बाहर में ये द्रव भरा होता है, बीच में केंद्रक होता है, और इस प्रकार ये क्रिया करता है। शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, शुक्राणु एकल कोशिका है, अंडाणु भी एकल कोशिका है। अब निषेचन की क्रिया कैसे होती है, देखो ये देखिए आप। जन्म प्रक्रम का पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। देखो मादा नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु संलयन क्रिया द्वारा जब शुक्राणु अंडाणु में संपर्क में आता है, यानी शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, संलयित हो जाता है। संलयन की विक्रिया होती है, दोनों मिलता है, अपने आप मिल जाते हैं। वो मिलने का मतलब संलयन हो गया। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है, और निषेचन का में शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और निषेचन परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखो आपको चित्र में दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप चित्र में। ये आपके अंदर जो है शुक्राणु आ रहे हैं, यहाँ पर ये 3 शुक्राणु आए हुए हैं, ये आ रहे हैं, और ये अंडाणु में के अंदर चल जाते हैं, तो ये घुल जाते हैं। निषेचन क्रिया हो रही है। निषेचन के बाद में बनता है युग्मनज, यानी दोनों का एक ही जीव हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो ये यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो जाता है। निषेचन में क्या होता है, स्त्री जो माँ के अंडाणु और नर के पिता के शुक्राणु संयोजित होते हैं, अतः नई संतति या नया पुत्र, नया जन्म, नया विकास होता है, नई संतति उत्पन्न होती है। अपनी माता से तक कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। यानी जब भी कोई बच्चा होता है, पुत्र या पुत्री, तो उसके अंदर जो भी कुछ बोलने की क्षमताएं, कोई गुण या कोई जेनेटिक्स कुछ समस्याएं ऐसी, तो वंशानुगत कुछ गुण पाए जाते हैं। तभी हम बच्चे को कहते हैं कि ये बच्चा अपने पिता पे गया है, ये एक्चुअली दादा पे गया है, एक्चुअली ये चाचा पे गया है, ये मामा पर गया है, ये मम्मी पर गया है, डैड पर गया है। ऐसी प्रकार की मतलब बाद में अपने परिवेश में बातें चलती रहती है। तो इस प्रकार मतलब कुछ लक्षण अपने माता पिता के भी उसमें वंशानुगत होते हैं। कई बार नहीं होते हैं, लेकिन लक्षण ऑफिशियली मतलब लगभग ऐसा होता है। तो आंतरिक निषेचन, देखो निषेचन कुछ ऐसा होता है, कई निषेचन होते हैं जो मादा के अंदर होते हैं, कई बाहर होते हैं। तो सीधी सी बात है, अंदर निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य में अंदर होता है, गाय कुत्ते मुर्गी अंदर निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। और बाह्य निषेचन आपका जो है विद्यार्थियों, जैसे कि आपका यहाँ पर देखो कुछ जंतुओं में निषेचन क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है, उसे कहते हैं बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे कि हमारे मेंढक है, ठीक है ना। और बता दूं आपको, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, मेंढक के अलावा कुछ और दिया हुआ है। आप देखो ये जो मेंढक दिया था, इसके वाला बाह्य निषेचन, मछली है, स्टार फिश है, इनमें सब में क्या होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो आंतरिक निषेचन यानी अंदर होना, और बाह्य निषेचन यानी बाहर होना। तो वही है, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु मिलकर के संलयन की अभिक्रिया होती है, निषेचन की अभिक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और फलस्वरूप नई संतति उत्पन्न होती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए थोड़ा सा इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और चित्रों को बना के देखना, अच्छी तरह से प्रयास करना, अच्छा स्टडी करना इसको। और मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। कक्षा 8 के लिए वीडियो था, इसके बाद इस वीडियो कंप्लीट कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू विद्यार्थी।